समझ आई रहेगी तब ना समझ में आएगा बजट क्या है, कोई जानेगा तब तो। मगर इनका जो 15 साल का शासन था या 50 साल का शासन था, अपना उपलब्धि गिना देना। अब हताशा निराशा में परेशानी में कुछ तो बोलेगा ना भाई। ये किसानों के लिए घरियाली आंसू बहा रहे हैं और नाटक कर रहे हैं। ट्रैक्टर अब कोई काम तो बचा नहीं है तो ट्रैक्टर चलाएंगे भाई, और क्या चलाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज्य। बिहार में बजट जो 2021 और 22 का पेश किया गया, उसके बाद से विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रही है कि ये बजट झूठ का पुलिंदा है। तेजस्वी यादव लगातार बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये मौजूदा सरकार 15 साल से बिहार में कोई भी विकास नहीं की है। हमारे साथ है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद रामकृपाल यादव। सर, जो आपकी सरकार ने बजट पेश किया है, विपक्ष को समझ नहीं आ रही है। उन्होंने कहा है कि झूठ का पुलिंदा है। ऐसा बजट क्यों आप लोग पेश कर रहे हैं सर? विपक्ष को समझ में नहीं आएगा ना, तो समझ आई रहेगी तब ना समझ में आएगा। बजट क्या है कोई जानेगा तब तो। कहाँ से समझ में आएगा? ठीक तो बोल रहा है विपक्ष, हमको समझ में नहीं आ रहा है, जानकारी ही नहीं है कुछ बजट के बारे में। 15 साल बीत गया, सरकार बोल रही है जी। 15 साल में जो काम हुआ है पिछले 50 साल में काम नहीं हुआ। शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, रोड में हो, पानी में हो, बिजली में हो, पढ़ाई में हो, बेरोजगारी में हो, यानी कोई किसानी में हो, हर सेक्टर में विकास हुआ है। उसके लिए प्रावधान किए गए हैं। मगर इनका जो 15 साल का शासन था या 50 साल का शासन था, अपना उपलब्धि गिना देना। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लोग न रोजगार दे पाए बिहार को, युवाओं को सड़क पे ला करके खड़ा कर दिए हैं। आपके शासन में परीक्षा का पेपर लीक हो जा रहा है, कोई भी काम आप लोग सही से नहीं कर रहे हैं। देखिए, बात दरअसल ये है कि विपक्ष हताशा और निराशा में है। सत्ता का मोह भंग नहीं हो रहा है ना। जनता तो उन्हें नाकार दिया जी। लोग सपना देख रहे थे, सपना को जनता ने चकनाचूर कर दिया। अब हताशा निराशा में परेशानी में कुछ तो बोलेगा ना भाई। बिहार का कायाकल्प किया है ये सरकार ने, एनडीए की सरकार ने, और आगे आने वाले दिनों में नए बिहार का निर्माण होगा। और मेरे पास आंकड़ा है, अगर मैं कहूँ तो शायद लंबा हो जाएगा। किस किस सेक्टर में कितना कितना रोजगार मिले हैं जी, और कितना कितना रोजगार मिलने वाले हैं, ये सब है मेरे पास। मगर विपक्ष अगर समझना नहीं चाहता है तो उस पर मुझे बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तेजस्वी यादव बीजेपी के ऊपर कटाक्ष किए हैं कि जो देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात करे, बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं, वो बिहार में खुद आत्मनिर्भर नहीं है। यानी कि बीजेपी, आप लोग आत्मनिर्भर नहीं है बिहार में। बिहार में और देश में भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर है जी। और पूरे तौर पर जी हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जी, जो अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीति के माध्यम से, कार्य के माध्यम से देश के एक एक इलाके में भारतीय जनता पार्टी स्थापित हो गया, निर्भर हो गया। और बेचारे जो इनके दोस्त हैं जी, विपक्ष जो बोल रहे हैं, विपक्ष के नेता, इनके जो दोस्त हैं कांग्रेस पार्टी, कौन दोस्त? कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी तेजस्वी यादव के दोस्त हैं। हाँ, और क्या है, नेता हैं। अच्छा, नेता हैं इनके ना, तो वो नेता का सफाया हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ही सफाया हो गया, अभी पांडिचेरी में भी खत्म हो गया है। अब तो 2-3 राज्य मुश्किल से रह गया, वो भी आने वाले समय में सफाया हो जाएगा उनका भी। तेजस्वी यादव ट्रैक्टर से सदन में गए सर, किसानों को समर्थन देते हुए। किसान विरोधी कानून जो कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि जो नए कानून है किसान विरोधी है, उसको लेकर के ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं, ट्रैक्टर से जा रहे हैं सदन में। ये किसानों के लिए घरियाली आंसू बहा रहे हैं और नाटक कर रहे हैं। किसान से कोई मतलब नहीं है इनको, और कभी इनको मतलब रहा भी नहीं है, रहेगा भी नहीं। किसान के दर्द को क्या जानते हैं?
समझ में है? कभी खेत खलिहान में गया है लोग? तो जमीन कहते हैं कि हम जमीनी स्तर के नेता हैं, खेत खलिहान के नेता हैं, सड़क के नेता हैं। सड़क के नेता हैं या खेत खलिहान के नेता हैं वो तो जनता जानती ही जानती है। जी। ये लोग एयर कंडीशन के नेता हैं। अब बेरोजगार लोग हो गया है, बेरोजगारी में परेशानी हो रहा है लोगों को। जी। और राहुल गांधी भी ट्रैक्टर चला रहे हैं, इधर तेजस्वी यादव भी चला रहे हैं, दोनों की जोड़ी जम रही है। जोड़ी क्या जम रही है इनको? ट्रैक्टर अब कोई काम तो बचा नहीं है तो ट्रैक्टर नहीं चलाएंगे भाई, और क्या चलाएंगे? ट्रैक्टर चलाएंगे, मोटरसाइकिल चलाएंगे, साइकिल चलाएंगे, यही काम करेंगे और क्या करेंगे? कोई काम रहेगा तब ना, कोई काम ही नहीं है। बेरोजगार कर दिया बिहार की जनता ने और देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को। बेरोजगारी में कुछ रोजगार कर रहे हैं। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू। धन्यवाद।